भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हाल ही की लता जी लगभग 30 से भी ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गा चुकी हैं, लेकिन उनकी पहचान अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी की फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता जी की जादुई आवाज़ से भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय प्रसव गायन की अपरिहार्य और एकछत्र सामग्री स्वीकार किया है। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। इनकी मौत कोविड से जुड़े जटिलों से 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई और इनकी उम्र 92 साल थी। अपनी मौत से पहले लता जी कुछ समय से बीमार थी। उनकी महान गायकी और सुरमी आवाज के पूरी दुनिया में दीवाने हैं। प्यार से उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते हैं। अब अगर लता दीदी के बचपन की बात करें तो उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म भी हमारी ही तरह एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। लता जी के पिताजी एक रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे और बहनें उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपना जीवन मान लिया था। हाल ही की लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। एक बार बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वे बड़ी होकर सहगल से ही शादी करेंगी। वर्ष 1942 में पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, उस वक्त लता को पैसे की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा था। भाई बहनों में बड़े होने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी का बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। दूसरी ओर उन्हें अपने करियर की तलाश भी थी। लता जी को अभिनय करना इतना पसंद नहीं था, लेकिन पिताजी की मौत के कारण से पैसों के लिए उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर, जो कि 1942 में रिलीज की गई थी। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से बड़ी माँ, जीवन यात्रा, छत्रपति शिवाजी और भी बहुत फिल्में शामिल हैं। सन 1948 में जब लता जी ने सिंगिंग की तरफ अपना कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई, शमशेद बेगम और राजकुमारी आदि का बोलाबाल था। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं। लता जी का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हासिल के लिए था, मगर वो गाना भी रिलीज नहीं हो पाया था। उसके बाद एक बार उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की, वह अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता जी को डायरेक्टर के स्टूडियो में ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता जी उस फिल्म के लिए गाना गाएं, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। उसके बाद 1947 में बसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता जी को गाने का मौका दिया। इस फिल्म में गाना गाने से लता जी की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता जी ने मंजूर फिल्म में गाने अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा है मुझे कहीं का ना छोड़ा जैसे गानों से अपनी पहचान की। हालांकि इसके बावजूद भी लता जी को उस खास हिट की अभी तक तलाश थी और ये मौका लता जी को सन 1949 में फिल्म महल से मिला। इस फिल्म में उन्होंने आएगा आने वाला गीत गाया। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला की फिल्म में गाया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही और लता जी तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन एक बार फिर ऐसा वक्त आया जब लता जी 33 वर्ष की थी। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्हें खूब उल्टियाँ होने लगी। जब डॉक्टर ने इलाज किया तो जांच में पता चला कि उन्हें स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर दिया गया है। लता जी ने अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि वह जानती थी कि उन्हें किसने जहर देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस शख्स के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण इसलिए उन्होंने उसका नाम नहीं लिया और इसी वजह से उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। हालांकि इस हादसे से लता जी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने लगी थी। इस हादसे के बाद लता जी ने जो गाना गाया था कहीं दीप जले कहीं दिल, ये गाना सुपरहिट हुआ और इस गाने में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। अगर अवार्ड की बात करें तो सन 1972, 1975 और 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के, 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार
और 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपको लता जी के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।